ये जो इस तरह के पैटर्न है, यहाँ पे रिस्क रहेगा, हमें 70% रिस्क रहेगा, 30% रिवॉर्ड रेशो रहेगी। अगर हम यहाँ पे उठाएंगे, रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिस्क से इश्क है, तो भाईजान कूद पड़ो मेरे साथ, समझ आई? नहीं है, चुप करके जिंदगी के ऑल टाइम हाई के ऊपर भी खड़ा है ना रेट, डजेंट मैटर, एंट्री उठाओ, घर रखो, सो जाओ। फेयर वैल्यू गैप से एंट्रीज को, स्टॉप लॉसेस को हिट करवाना या उसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना, ये एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का वतीरा रहा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अकाउंट 2% 2.5% जितना डैमेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर बंदे के पास फंड अवेलेबल होता है, वहां पे ट्रेड कट जानी चाहिए, और जहां पे स्टॉप लॉस रखो उसके नीचे भी फिर नहीं घुसो कि यहां पे तो हिट करने लगा था, मैंने इसको थोड़ा सा यूं कर दिया नीचे। अब आप यूं करो, चाहे जिधर करो, चाहे जिधर करो, जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट ड्राइवर्स हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, उनको आपकी साइकोलॉजी का बेहतर अंदाज से पता है। तकरीबन 67-68 पीस का बन जाएगा, 67-68 पीस का बन जाएगा, और चांदी आपकी बन जाएगी वो $40-40.5 के करीब, और वो आपकी बन जाएगी इधर लोकल मार्केट में जो हाफिज वाली रहनी है, लोकल रहनी है, इसका रेट बन जाएगा आपका 4850 से 4900, और पीस आपका 52 के करीब। मंडी आपकी जैसे ही खुलती है, वो रात के लम्हात में हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ रन करना स्टार्ट करें। कहाँ आप 3300 से ट्रेड को उठा रहे हो, कहाँ फिर ये 3100 तक सहारा दोगे मार्केट को, 3000 तक, 2900 तक नहीं दे सकते। $10 से $15 का मैक्सिमम $20 का यहाँ पे रिस्क लेंगे हम, 83-82 से ऐसे $15-20 का रिस्क लिया, ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, नफ़ा ही मेरे रब वालों है, नुकसान ही मेरे रब वालों है। नुकसान वाले पासे तो ना समझा, और मैं वो बंदा ही नहीं कि ये 85 से एंट्री उठाई, 3400 जी आपका टारगेट है, 34 लगा, ये व्हाट्सएप ग्रुपों के हालात आप देख रहे हो, ऐसे तालियां बजाने शुरू कर, देखा ये सबसे पहले मैंने कहा था, और 2-4 चमचे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी आपने ज़बरदस्त कहा था जी, मैं गवाह हूँ, ऊपर से वॉइस नोट को उठा के नीचे मारते हैं, भले भले। ये 5 से 8 दिन शदीद किस्म के मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन लोकल मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो, चाहे उसके ड्राइवर्स को भी, प्यूटन मिल रहा है जी ट्रंप के साथ, अब जेलेंस्की आ रहा है ट्रंप के साथ, ये बीच में खिते की जंग मची, 100 और किस्म की भी खबरें मार्केट में गर्दिश करेंगे। विद इन नो टाइम कोई ट्वीट आ सकता है, कोई फलां आ सकता है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आके इस टेक्निकल को खा जाएगी, रत्ता कांटा। आज तो हम अपनी दोनों डायरेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ऊपर भी और नीचे भी आज उस तरीके से चस लगता है नहीं आ रही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से है, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था और काफ़ी क्वेश्चन आने लग गए थे कि भाई सर ये जो इंटरनेशनल मार्केट है इसकी मूवमेंट देखते हुए हमारी है जी 3,90,000 की एंट्री, क्या हम आज ही निकल जाएं? ठीक है, या आप क्या समझते हैं कि मंडी यहाँ से फिल फॉर टूटी खड़ी है, कन्फर्मेशन होगी, निकल जाएगी? देखें यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मूव हमारी सिंगल डायरेक्शन रहेगी फ़िलहाल, मूव के अंदर मैं 2 नंबरी नहीं करता, सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ। जो चीज़ वीडियो बनाने का मकसद है या जो आप तक कन्वे करने की इंटेंशन है वो होती है हमारी डायरेक्शन आप लोगों को देना, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग काम करना या करना ये अभी आपकी अपनी चॉइस के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, तो कभी मैंने आपको फोर्स नहीं किया। बहरहाल
देखें, मैंने आपको कल बताया एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर तो ये ट्रायंगल पैटर्न हमारा इस तरीके से काम करता है कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है नीचे, ब्रेक डाउन कितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट $40 to $50, तो हमने इस हाजिर बाज़ार से 450 से $500 नीचे जाना है, या इस हाजिर बाज़ार से 400 से $500 ऊपर जाना है। ये तो आप समझ लें कि हम यहाँ जिस रेंज में अब फंसे खड़े हैं, ऑलमोस्ट 3300 से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस रेंज में हम ज़्यादा देर रुकने टिकने वाले नहीं हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है इस रेंज में रहने का, तो वो 6 वर्किंग डेज़ या 7 वर्किंग डेज़ हमारे पास हैं। ऑलमोस्ट कह लो 23 अगस्त तक, 22 अगस्त तक, यानी कि हमारी मूव ये डिसाइड हो सकती है कि आया हमने इसको नीचे की तरफ जाना या ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आ जाओ, फेयर वैल्यू गैप, क्या नाम आपने सुना होगा। फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट अपनी जब मूवमेंट करती है, अगर तो उसने एब्रप्ट मूवमेंट की है, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, और ऊपर नीचे जाने के बाद सेकंड सिनेरियो मार्केट ने किया है, वो ये किया है कि इन्होंने ऐसे मंडी गई और वही कैंडल दोबारा आपके पास फ़ौरन से पहले खाली हो गई ऊपर से बॉडी। इस सिचुएशन के अंदर टफ होता है कि आप ये देख सकें कि कितने लोगों को वहाँ पे एंट्री उठाने का मौका मिला। ठीक है, तो वहाँ से तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी को उठाने गई थी फेयर वैल्यू गैप से, या वो नीचे की तरफ था या वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, अब जो मार्केट का पैटर्न है, जो मोमेंटम बना हुआ है, जो चीज़ें सामने आई हैं, इसमें मार्केट की एब्रप्ट मूवमेंट कोई नहीं है, स्लो एंड स्टडी मूव है। अब ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, सिर्फ यहाँ पे कोई विग नहीं लगी, कोई स्पाइक नहीं लगी, कोई ऐसा इस तरह से फटाक से कैंडल ऊपर शटाक से नीचे, और वो जस्ट उन्होंने स्टॉप लॉसेस को हिट करने की इंटेंशन जो होती है, आपको नज़र आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको एटलीस्ट तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटा मार्केट आपको इस एरिया में मिलेगी। उसके बाद ऐसे डर की सिचुएशन को मेंटेन रखते हुए या ग्रीड की सिचुएशन को, दोनों सिनेरियो, जब डर की बात करूँगा समझ जाइएगा नीचे की बात कर रहा हूँ, जब ग्रीड की बात हो तो फिर ऊपर की। डर और ग्रीड की सिचुएशन के अंदर इंसान वो मूव छोड़ देता है, इंतहाई ग्रीड से ही मंदा निकलता है, और इंतहाई मंदे से ही फिर आपकी ग्रीड क्रिएट होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप दोस्तों को, ज़रा तवज्जो रखिएगा। फेयर वैल्यू गैप से एंट्रीज़ को, स्टॉप लॉसेस को हिट करवाना, या उसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना, ये एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का वतीरा रहा है। आ रहा हूँ फिर फिज़िकल के ऊपर भी। पहले आप थोड़ा सा इंटरनेशनल के सेंटीमेंट को और इसकी मार्केट के मूवमेंट स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी हमारे लोकल में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या ये इसी तरीके को परफॉर्म करते हैं या नहीं। उस्ताद जी ये पुराने दाव हैं कुश्ती के, समझ आइए ना, ये इनमें से चंद एक दाव हैं जो मैं आपको सौखे तरीन समझाना चाह रहा हूँ, आसान अल्फाज में, ज़रा उसको समझिएगा। अल्लाह भला करे आपका। फेयर वैल्यू गैप से अल्टीमेटली आपकी जो मार्केट का पैटर्न है वो इसको स्विच करवाएगा। अभी इस तरह के ट्रायंगल के अंदर हम नीचे वाली लाइन से जो थोड़ा सा ऊपर ठहरे हैं, वो हमारी नीचे वाली लाइन है हमारी 3280-84। क्या है? 3280-84। अब अगर कल मंडी खुल जाएगी, आज रात में डेफिनेटली खुल जाएगी, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 10:30 का टाइम है। मंडी आपकी जैसे ही खुलती है, वो रात के लम्हात में हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ रन करना स्टार्ट करें। यानी कि अभी ये 25-26 पे है, ये 20-18 से ऐसे फटाफट से नीचे, और फिर ये 3300 को टच करने लग जाए, फिर हल्का सा उठे, फिर ये 3300 को तोड़ दे, और ये इस तरह करते करते मे बी 85-84-80 ये वाले एरिया को टच करें। सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2,
मार्केट जुड़ते ही साइड वेव्स करे, थोड़ा सा ऊपर बुलिश मोमेंटम बनाए, सुबह के 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, उसके बाद ऐसे क्रैकिंग करे, जब दिन में काम करने का वक्त हो वो 3300 के करीब खड़ी होगी। ये जो सोमवार का दिन रहेगा आपका, ये इसी तरीके से, और मंगल का आधा दिन भी इसी तरीके से। अब देखना हमने ये है कि अगर तो इसका झुकाव, तवज्जो है ना उस्ताद जी, अगर तो इसका झुकाव नीचे की तरफ पड़ता है कि हाँ भाई मैं नीचे जा रही हूँ और इधर ही रुक रही हूँ और ऊपर उठाने वाला मेरे पास वॉल्यूम ही नहीं है, नीचे एप्लीकेशन के अंदर आप वॉल्यूम को भी साथ कंसिडर किया करें। वॉल्यूम जो बॉडी बन रही होती है उसको देखा करें कि उसमें काम करने वाले लोग जो फंड यूज़ करते हैं, चाहे वो निकालते हैं, चाहे वो डालते हैं, चाहे निकालते हैं, दोनों सिनेरियो में, और नीचे वाले वॉल्यूम की बॉडी बनती है, समझ आइए। और RSI वैल्यू को भी अपने मोबाइल में, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है RSI की, ये फिर दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, वो मैं फिर आपको बाद में समझाता हूँ। RSI को भी देखें, वॉल्यूम को भी देखें। अगर तो आपका वॉल्यूम मिनिमाइज होता जाए और छोटा हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में एक VIP किस्म की वोलाटाइल मूव एक्सपेक्टेड है। अब फिर वही कह रहा हूँ, आया वो ऊपर या वो नीचे। आज किस तरह की वीडियो बन रही है? आज तो हम अपनी दोनों डायरेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ऊपर भी और नीचे भी। आज उस तरीके से चस लगता है नहीं आ रही, क्या आ रही है? चस आएगी उस्ताद जी, सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं पॉइंट एक क्लियर कर लूँ। वॉल्यूम ठीक हो गया, और उसके बाद RSI छोटे टाइम फ्रेम से आप देखना शुरू किया करें, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 4 घंटे, और फिर इस तरह से डे। वीक के पैटर्न्स तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए ज़रूरी हैं अगर तो हमने लॉन्ग रन ट्रेड करनी है ऑनलाइन के अंदर। जैसे ही आपको वॉल्यूम कम दिखाई दे, इसका मतलब ये होगा कि अब VIP किस्म की वोलाटाइल मूव मार्केट में आने वाली है, ठीक है। फिर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसके पैटर्न देख के आप उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। मेरा जो मानना है कि मार्केट को मैनिपुलेट बड़े अच्छे अंदाज से किया जा सकता है, जिसको कहते हैं ना कि सजी दिखा के खब्बी मारनी। यूँ समझ लें, मैं ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा अगर ये 80-82 के घरों में आए, तो इसको मैं यहाँ से लॉन्ग डायरेक्शन में या बाय डायरेक्शन में उठाऊंगा, समझ आई। अब इसको मैं थोड़ा सा अटैच करता हूँ अपनी लोकल मार्केट के साथ। आज आपको 60 में, 59, 900 में, 800 में पीस की अवेलेबिलिटी थी ना, तो फिर जब इस तरह के पैटर्न्स बनेंगे और काम करने के वक्त में अगर बने, यानी कि एक तो है सुबह 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये सीन हो, रेट निकलता है हमारे पाकिस्तान में कितने बजे, तकरीबन 3 बजे, 3, 3:30 बजे काम करते हैं। पोजीशन सिचुएशन को देख के जब सौदे आगे पीछे हो रहे होते हैं तो उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो ये हमारा फिज़िकल मार्केट में पीस के, अगर मैं रेट की बात करूं, अगर इस तरह का फिनोमिना काम करने के वक्त, जो काम करने का वक्त है, अगर उस टाइम हुआ तो ये हमें 57,557 बहुत ही सुपरलेटिव रेट है। अगर इन रेट्स के ऊपर आपको गोल्ड मिले तो बाबा जी, ऊपर वाले जो सारे फंसे हो, आपने तो फिर निकलना फिलहाल नहीं है। जब आपके निकलने की मैंने बात की है, वो मैं आ रहा हूँ, ऊपर वाले नहीं निकलना। नया कैश अवेलेबल है, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो। एवरी डिप इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन ये जो इस तरह के पैटर्न है, यहाँ पे रिस्क रहेगा, हमें 70% रिस्क रहेगा, 30% रिवॉर्ड रेशो रहेगी। अगर हम यहाँ पे उठाएंगे, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिस्क से इश्क है तो भाईजान कूद पड़ो मेरे साथ, समझ आई। नहीं है, चुप करके ज़िंदगी के ऑल टाइम हाई के ऊपर भी खड़ा है ना रेट, डजेंट मैटर, एंट्री उठाओ, घर रखो, सो जाओ। मैं अपने लिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करूँगा। इस एरिया के ऊपर जब आती है मंडी, मैं $10 से $15 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के, क्योंकि $450 का अगर फिनोमिना है, लिक्विडिटी हम कितनी देंगे अकाउंट को, इक्विटी समझ, लिक्विडेशन साथ आ जाएगी, फिर और इक्विटी ऐड करते हैं, बचड़े रोल जाना है उस्ताद जी। कहाँ आप 3300 से ट्रेड को उठा रहे हो, कहाँ फिर ये 3100 तक सहारा दोगे मार्केट को, 3000 तक, 2900 तक नहीं दे सकते।
$10 से $15 का, मैक्सिमम $20 का यहाँ पे रिस्क लेंगे हम 83 82 से। ऐसे $15-20 का रिस्क लिया, ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, नफ़ा ही मेरे रब वालों है, नुकसान ही मेरे रब वालों है। नुकसान वाले पासे तो ना समझावा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वर्स तरीन जो केस है वो समझा दूँ। क्यों, मैं बुलिश आदमी नहीं हूँ कि जी गोल्ड ऊपर जा, ओ भाईजान सब ने ऊपर जाना है, ये बात नहीं है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करके उसको बेरिश एंगल के साथ चीज़ों को देखता हूँ और मैनिपुलेशन के साथ। अब मैं आपको थीम और स्टोरी सारा सीन कंक्लूड करके बताने लगा हूँ। इस लेवल से आपने ऑनलाइन में बाय की एंट्री उठानी है। $20 का स्टॉप लॉस है कि टारगेट आपका रहेगा 3415। यस उस्ताद जी $103, मैं वो बंदा ही नहीं कि ये 85 से एंट्री उठाई, 3400 जी आपका टारगेट है, 34 लगा। ये व्हाट्सएप ग्रुपों के हालात आप देख रहे हो, ऐसे तालियां बजाने शुरू कर, देखा ये सबसे पहले मैंने कहा था। और 2-4 चमचे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी आपने ज़बरदस्त कहा था जी, मैं गवाह हूँ। ऊपर से वॉइस नोट को उठा के नीचे मारते हैं, भले भले। अच्छा, 2 बंदों ने नीचे कमेंट्स में लिख दिया या किसी ने ऐसे इंप्रेशन या हार्ट बना के दे दिया, तो फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं जी उसको दोबारा उठा के नीचे, ये सुने जी वॉइस नोट, ये सुने जी उस्ताद जी साढ़ा वो चक्कर ही नहीं। हम $10 से $15 की ट्रेड अगर करता मैं अपनी ज़ात के लिए, या आप दोस्तों को बताता, उस्ताद जी हमारा यहाँ पे बैठने का, इस सीट में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। $5-10 $15-20 तो मंडी वैसे आपकी इधर से उधर पल झटके में हो जाती। थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में रीज़नेबल एंट्रीज उठा के रीज़नेबल प्रॉफिट का वेट करना, ये इस तरह की नेचर अगर आपकी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समझ आ रही है ना? बाकी अगर ये तालियां बजवानी है, शोशर शीशा करना है, उस्ताद जी छुट्टी करो, बड़े पैने, मैं किसी का ना नहीं लेना, फिर उन्होंने नाराज़ हो जाना। बाकी मेरे पीछे पै जाना, मैंने कोई टके का भी फर्क नहीं पैंदा, बच्चे ने अपने। समझ आई है ना? बहरहाल अब आ जाओ जी थोड़ा सा सिल्वर के ऊपर। सेम सिनेरियो सिल्वर का, सेम सिनेरियो। अब मैं सिल्वर के अगर मैं आपको रेट्स की बात करूं, ये 3785 3780 यहाँ पे आपको जब मिले आप इसको उठाओ। यहाँ पे 0.3 का आपने स्टॉप लॉस रखना है नीचे, 0.30 का, 0.3 का मुराद आगे सिफर डाल दो खुद ही यार। 0.30 का स्टॉप लॉस लगा के आपने इसको भी बाय डायरेक्शन में उठाना है। और इसका टारगेट रहेगा 40.10, 39.90, 39.80 इधर। जी हाँ, $1.5-2 का स्टॉप जो टारगेट है हमारा। और स्टॉप लॉस कितना है सर? आप स्टॉप लॉस बहुत बढ़ा देते हैं, उसमें हमारा कबाड़ा निकल जाता है। लॉट साइज मैनेज करो यार, छोटा के लो। देखो ये कोई जुआ नहीं खिलवा रहा मैं आपको यहाँ पे बैठ के, जैकपॉट नहीं लगवा रहा मैं। आपके अकाउंट में खड़ा हो $500, $1000, मैं आपको कौन नहीं 1.0 लगाओ या 1.5 लगा दो या 0.5 लगा दो। क्यों यार, छोटा अकाउंट है, $500,000 का है, 0.02 0.03 इनफ। समझ आई है ना? उसमें जब आप छोटी लॉट साइज उठाते हैं, फिर ये जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अकाउंट 2% 2.5% जितना डैमेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर बंदे के पास फंड अवेलेबल होता है, वहां पे ट्रेड कट जानी चाहिए। और जहां पे स्टॉप लॉस रखो उसके नीचे भी फिर नहीं घुसो कि यहां पे तो हिट करने लगा था, मैंने इसको थोड़ा सा यूं कर दिया नीचे। अब आप यूं करो चाहे जिधर करो, चाहे जिधर करो, जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट ड्राइवर्स हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, उनको आपकी साइकोलॉजी का बेहतर अंदाज से पता है, ठीक है ना? तो वो आपको ईजीली, और कभी भी ऐप को स्टॉप लॉस ना दिया करो, अपने माइंड को स्टॉप लॉस दिया करो। 0.30 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। मिसाल है 38 से मैंने एंट्री उठाई है सिल्वर की, 37.70 मेरा स्टॉप लॉस है। मेरे पास वक्त है, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, उस ऐप को मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रहा, मैं बैठा हूं, चेक कर रहा हूं मार्केट को। कोई ज़रूरी काम आ जाए, ना देख रहा हूं स्क्रीन को थोड़े देर के लिए, उसको मैं 37.70 का स्टॉप लॉस दे के वो काम करके उसके बाद स्टॉप लॉस रिमूव करके देख रहा हूँ। ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। कभी भी अपने ब्रोकर को स्टॉप लॉस ना दो, उसके पास आपके स्टॉप लॉसेस का लिक्विडिटी का डाटा आ जाता है।
जब वो डाटा आ जाता है मेरी जान दे टोटे हो, तो फिर उसकी इंटेंशन आपने कई दफ़ा देखा होगा, नीचे से आया ट्रिग किया फिर ऊपर भाग गया। समझ आइए, एक तो स्टॉप लॉस नहीं देना, गोल्ड और सिल्वर की ऑनलाइन की एंट्रीज बता दिया जो फिजिकल के ऊपर। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारी एंट्रीज ऊपर फंसी पड़ी हैं, हम क्या करें उस्ताद जी, छोड़ा जा छुरी तले साह ले, अभी नहीं सेल करो, बताऊंगा सेल करने का। देखो इस ट्राइंगल पैटर्न से हम अगर नीचे की तरफ अभी से आ गए और यहां से हम इसके बाय उठा रहे हैं, फिर ये 3400 वो वाला एरिया आपका हो जाएगा, 3420, 18, 22, 24। और मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पिछले 4 दिन गुजर गए ना, 3 दिन, और अगले भी 3 दिन इसी तरीके से गुजरते हैं, तो ये 6 दिन या 5 दिन का जो आहिस्ता आहिस्ता का डाउन ट्रेंड है, इसको 2 दिन लगेंगे अपने वही 3400 उसको जाने में। वो बुध का दिन हो सकता है वो जुमेरात का दिन हो सकता है। सोमवार वाला डे टफ है, सोमवार मंगल को नहीं, बुध या जुमेरात को, मे भी जुमे को भी जाके वहां पे एड करें, लेकिन ये 1.5 से 2 दिन लगाएगा ये सारा एरिया कवर करने में। इसीलिए घबराना नहीं है, स्टॉप लॉसेस बड़े रखने हैं। और फिजिकल में भी इसी तरीके से 57 में पीस मिल जाए, 57 में, 58 में मिल जाए, 59 में मिल जाए, चुप करके उठाओ अभी। हाँ, निकलेंगे कब? जब इस 80 वाले लेवल से भी हमारे कोई 41 डॉलर निकल गए, तो फिर मैं कहूंगा ऊपर वाले सारे बेच दो। यहां वाले तो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए ऑनलाइन में, फिजिकल में भी 59 वालों को कहेंगे 56 में निकल जाओ, 55 में। समझ आ रही है क्यों निकल जाओ? यही तो कमाल है ना। 60 में मैं कह रहा हूं बैठो, नया उठाओ, 59 में उठाओ, 57 में उठाओ। जब वो 54, 55 में जाएगा तब इसको हम बेच देंगे। ये है 70% रिस्क विद 30% रिवॉर्ड रेशो। बड़ा हैवी स्टेप है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अब भी आपने उठाना है पीस 53, 54 के एरिया तक आपने, फिर इसको हम देखेंगे, इसको हम फिर सेल करेंगे। क्यों? फिर हमने जाना है वहां तक। यस। और अगर इसी तरीके से जैसे मैं आपको कह रहा हूं नीचे से उठाओ भार के, ये 3400, 24, 25, 26, 23, 19 का एरिया, यहां पे आके हमने ये वाली एंट्रीज भी, पिछली भी एंट्रीज, इन सब को आके यहां पे हमने हल्का करना है। निकलना फुल नहीं है, फिर यहां पे हल्का करना है। और अगर उस 3420 से हम अगर 30-35 डॉलर ऊपर निकलते हैं, मानो कि 3460, 65 तक हम जाते हैं, तो फिर हमारे लिए ऊपर का एरिया वसी हो जाएगा, फिर हम 400 डॉलर ऊपर निकल जाएंगे। बड़ा ट्रिकी मूवमेंट है ये। 5 से 8 दिन शदीद किस्म के मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन लोकल मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो, चाहे उसके ड्राइवर्स को भी हो। प्यूटन मिल रहा है जी ट्रंप के साथ, अब ज़ेलेंस्की आ रहा है ट्रंप के साथ, ये बीच में खिते की जंग मची। 100 और किस्म की भी खबरें मार्केट में गर्दिश करेंगे। विद इन नो टाइम कोई ट्वीट आ सकता है, कोई फलां आ सकता है, कोई फंडामेंटल न्यूज आके इस टेक्निकल को खा जाएगी। रत्ता कांटा, रेड कलर क्रॉस, फंडामेंटल का कोई तोड़ नहीं है जी, बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है। ना हमारे उस तरह के सोर्सेज हैं। जहां तक हमारे सोर्सेज हैं, जहां तक मैनिपुलेशन को हमने देखा है माजी में, ये इसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको प्लान करके बताया हुआ है चीज़ों को। अगर तो इस ट्रायंगल, आखिरी पैटर्न यार बार बंद करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। ट्रायंगल पैटर्न आपका फर्स्ट अगर नीचे ब्रेक कर जाता है तो देन ये ऊपर निकल जाएगी मंडी, जब मैं आपको उठवाने की बात कर रहा हूँ। अगर ये फर्स्ट ऊपर चला जाता है और हमारा 3420 वाला एरिया पहले आ जाता है, तो भाईजान ऊपर जितने फंसे पड़े हो 90, 80, 75, 85, ये वो, ये सारे 3420, 25 इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो भी बने तकरीबन 67, 68 पीस का बन जाएगा। 67, 68 पीस का बन जाएगा। और चांदी आपकी बन जाएगी वो 40, $40.5 के करीब, और वो आपकी बन जाएगी इधर लोकल मार्केट में जो हाफिज वाली रहनी है, लोकल रहनी है, इसका रेट बन जाएगा आपका 4850 से 4900, और पीस आपका 52 के करीब। तो इतना बड़ा फर्क रखा हुआ है ना इन्होंने। मैं भी उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा सिनेरियो है। अब वीडियो को जो आप बीच में से देखते हो ना, फिर चुटकी मार आगे चले जाते हो साजी। जब आप हमारे चैनल पे आ जाते हो, हमारी वीडियो पे क्लिक कर देते हो, आपका एक व्यू काउंट हो जाता है। हुण भाड़ च जावे उस्तादी जड़ा बंदा चुटकियां मार मार के, जब आप पैटर्न के साथ चीज़ को रिदम में भी नहीं समझते, उसके समझने का फ़ायदा। मेरे अकाउंट में तो वो फंड आ गया ना आपके क्लिक करने से, वो व्यू हो गया।
1 व्यूज़, मुझे व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। जब पहुंच गए वीडियो में इंतहाई ज़रूरी काम है तो पहले कर लेना था ना। जब तक चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते नहीं हो, डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते, एक विजन नहीं बनाते, और इधर से मेरी वीडियो देखी, उधर से हजरत साहब की, उधर से मौलाना साहब की, बेच बोर हो गए, 2-4 गाने चला ले, काम कर रहे हो तुम लोग। अपनी अदाओं पे खुद, किस तरह से शेर है जी, आप खुद अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल माई अल्फा वुल्स। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह आपके ये वीडियोस बनाने का सिलसिला जो है ना, इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उसके बाद फिर वही अब्दुल मुईज़ के साथ कुछ हैं उसके स्टिचेस वगैरह, और वो बाकी फॉलीज रिमूव करवानी थी, और कुछ और काम थे। फिर इसी तरीके से उसके ऑपरेशन के हवाले से भी है, दिमाग थोड़ा बहुत अटका हुआ है। बहरहाल दुआओं की दरख्वास्त तमाम व्यूअर से, सुनने वालों से, नेक तमन्नाओं की हसरत दिल में रखे, दुआओं की अपील की दरख्वास्त। समझ आई है? मुझे भी नहीं आई। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्फ्स, स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस।